किसी के लिए बीमारी, किसी के लिए अवसर, किसी ने अपने को खोया, किसी ने जमकर उन्हें लूटा। सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला भी सामने आया, जिसमें पता चला कि आप जो टैक्स देते हैं वो टैक्स का पैसा वो कैसे हजम कर गए। इसके बाद इसी दौरान 2 सालों में अस्पतालों ने भी कैसे जमकर लूटा वो भी देखा हमने। गरीब कैसे और गरीब हुआ, करोड़पति अरबपति हुआ, अरबपति खरबपति हुआ, और ये बढ़ रहा है। पैसा सेंट्रलाइज हुआ, पावर सेंट्रलाइज हुई, और अब ये अंतर और बढ़ेगा आने वाले 10 साल में, या मैं कहूं 2030 या 2035 तक। मिडल सेक्शन, मिडल क्लास खत्म हो जाएगा, या तो व्यक्ति गरीब होगा या वो अमीर होगा। ये ही 2 बचेंगे। हुरॉन इंडिया की अब एक वेल्थ रिपोर्ट आई है, ये रिसर्च करती है अमीरों पर। गरीबों के लिए तो कुछ खास होता नहीं, हाँ अमीरों पर रिसर्च होती है कि उनकी वेल्थ कितनी बढ़ी, कैसे बढ़ी। तो पिछले 1.5-2 साल में अमीरों की जो वेल्थ है वो काफ़ी बढ़ गई है, और इसमें अरबपतियों की, करोड़पतियों की संख्या काफ़ी इजाफा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये इजाफा तब हुआ है जब लॉकडाउन थे, बिजनेसेस बंद थे, नौकरियां खत्म हो रही थी, काम धंधे व्यापार सब बंद था। तो इन्होंने कैसे कमाया, एक सवाल तो यही उठ जाता है। इस बीमारी को द इनइक्वालिटी वायरस का नाम भी दिया गया है कुछ रिपोर्ट में, क्योंकि इसने इतनी असमानता पैदा कर दी है जो पिछले कई दशकों में हमने नहीं देखी थी, या हम कहें विश्व युद्ध के दौरान भी या उससे पहले भी इतना बड़ा प्रभाव आम जनता पर कभी नहीं पड़ा था। लेकिन अब जो सच है वो तो सच है। अब हुरॉन इंडिया की इस रिपोर्ट में पता चला कि लगभग 350 जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट की गई है, उनके ऊपर ये स्टडी की गई है, और इस रिपोर्ट में बाहर आया है कि अगले 5 साल में अरबपतियों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा होगी, जिसमें अभी जो रिसर्च की है जिसमें से 350 जो अमीर व्यक्ति लिए गए हैं उसमें से 42 सुपर रिच व्यक्ति हैं। हुरॉन इंडिया की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनकी वेल्थ तो बढ़ी है, लेकिन इनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कम हुआ है। हालांकि इन्हें इस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इनके पास जो है खुशी है वो कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि इनके लिए पैसा ही खुशी होती है। पैसा भगवान तो होता नहीं, लेकिन इनके लिए कम भी नहीं होता। जब देश एक तरफ 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खो रहा है, लगभग 40 करोड़ लोगों के पेट के ऊपर लात लगी है कि वो अब 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे। सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन दिया है उसने। तो कैसे ये गिने चुने चंद परिवार, चंद लोग कैसे इतना पैसा कमा सकते हैं इतने बड़े स्तर पर। इस पर पहले भी बात की है हमने, लेकिन सवाल उठने चाहिए कि क्या ये असमानता ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी या इस पर कोई रोक लगेगी। क्या सरकार इसकी तरफ कुछ करेगी या नहीं, या फिर सरकार खुद ये चाहती है कि ये सब हो। ये सब सवाल है जो हमारे मन में उठने चाहिए। हुरॉन इंडिया की ये जो रिपोर्ट है ये तो यही दर्शाती है कि ये जो पिछले 1.5-2 साल में हुआ ये इन लोगों के लिए जो पूरे विश्व में हर देश में मौजूद है उनके लिए ही था, क्योंकि औरों ने तो सिर्फ सफ़र किया है, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला सफ़र किया है पिछले 2 साल में, और शायद उभरने में कुछ लोगों को तो पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन इन अमीरजादों के लिए ये एक अवसर बन के आया था और जिसका इन्होंने खूब फायदा उठाया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।